मिलो सौरभ से। आपकी स्क्रीन पर पड़ोस वाला लड़का टाइप, सौरभ जोशी। जानते हो ना आप इस नाम को? ये बहुत ही ज्यादा फेमस यूट्यूबर है। ये डेली व्लॉग्स बनाते हैं, सिंपल से वीडियोस। हर रोज नया वीडियो आ जाता है, अपनी लाइफ दिखाते हैं, अपनी नॉर्मल सिंपल लाइफ। ऐसा लगता है जैसे किसी दोस्त के दिन में झांक रहे हो। बहुत बढ़िया है। अगर आप मुझसे पूछो तो क्या ही कॉन्सेप्ट है। अब ये जो बंदा है सौरभ, ये किसी अमीर जगह से नहीं है। ये एक छोटे से टाउन से है, उत्तराखंड से। शायद कोई बड़े शहर का अमीर ज्यादा नहीं है, इसीलिए ये इतना रिलेटेबल लगता है। समझ रहे हो? ऐसा लगता है जैसे ये हम में से एक है, एकदम नॉर्मल बंदा, लेकिन ऑनलाइन बहुत कमाल कर रहा है। बस एक कैमरा उठाया और शेयर करना शुरू कर दिया, और लोगों ने देखना शुरू कर दिया। इसकी पॉपुलैरिटी देखो, गजब है। सौरभ जोशी का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। क्या खूबसूरत जगह है यार, चारों तरफ पहाड़ और ताजी हवा। सोचो वहां बड़ा होना कैसा होगा, कितना शांत। इस साधारण जीवन ने उन्हें डेफिनेटली शेप किया है। वो अक्सर अपने व्लॉग्स में अपने गांव की खूबसूरती दिखाते हैं। ये उनकी कहानी का, उनके बैकग्राउंड का एक बड़ा हिस्सा है। उन्हें शुरू से ही बड़े शहर की भागदौड़ नहीं देखनी पड़ी। बस एक नॉर्मल बच्चा, एक सुंदर पहाड़ी इलाके से। उनका परिवार उनके व्लॉग्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप उन्हें हमेशा देखते हैं। वो भी स्टार्स हैं। उनके भाई साहिल, वो हमेशा आसपास रहते हैं मदद करते हुए। और हाँ, उनके कजन पीयूष, वो बच्चा तो लेजेंड है। उनके माता पिता भी दिखाई देते हैं, शांत और सपोर्टिव। ये एक प्रॉपर फैमिली अफेयर है। उनका यूट्यूब चैनल, यही फैमिली वाइब बहुत से व्यूअर्स को पसंद आता है। वो एक टिपिकल प्यारा सा इंडियन परिवार दिखाते हैं। सौरभ भी स्कूल गया, जैसे हम सब जाते हैं। कोई खास बात नहीं, कोई फैंसी स्कूल स्टोरीज नहीं। वो खुद कहता है कि वो एक एवरेज स्टूडेंट था, ना ही टॉपर, ना ही पीछे बैठकर शैतानी करने वाला। बस एक आम बच्चा जो एग्जाम्स में पास होने की कोशिश कर रहा है। उसका असली ध्यान, उसका मेन पैशन हमेशा आर्ट था। वो शायद पढ़ाई से ज्यादा स्केचेस के बारे में सोचता था। स्कूल जरूरी था, लेकिन आर्ट उसका बुलावा था। तो छोटा सौरभ क्या बनना चाहता था? ड्राइंग के अपने प्यार के साथ उसने आर्किटेक्चर के बारे में सोचा। ये तो बनता है ना, ड्राइंग, बिल्डिंग्स डिजाइन करना। उसने कुछ समय तक इसी दिशा में पढ़ाई भी की। वो क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाने को लेकर सीरियस था। वो अपने आर्टिस्टिक स्किल्स का प्रोफेशनली इस्तेमाल करना चाहता था। सोचो, सौरभ जोशी द आर्किटेक्ट, कूल लगता है, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आर्ट के लिए उसकी डेडिकेशन ही अलग थी यार। वो घंटों बस ड्राइंग करता रहता था, प्रैक्टिस करना, इंप्रूव करना, नई चीजें बनाना। वो इसी टैलेंट के इर्द गिर्द अपना करियर बनाना चाहता था। यही उसका सबसे बड़ा गोल था, उसका सबसे बड़ा सपना। उस समय यूट्यूब का नामो निशान भी नहीं था। वो बस एक स्केचबुक और बड़ी उम्मीदों वाला लड़का था। सूरज का यूट्यूब पर पहला कदम व्लॉग्स से नहीं था। उसने सूरज जोशी आर्ट्स नाम का एक चैनल शुरू किया। ये उसकी जगह थी अपनी कमाल की ड्राइंग्स दिखाने के लिए। वो स्केचिंग करते हुए अपने वीडियो अपलोड करता था, कभी ट्यूटोरियल्स, कभी बस अपना काम दिखाता था। सब कुछ उसके पहले प्यार, आर्ट के बारे में था। वो अपनी कलाकारी दुनिया के साथ शेयर करना चाहता था। एक सीधा साधा कलाकार जो ऑनलाइन पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। उस आर्ट चैनल के शुरुआती दिन धीमे थे। उसे रातों रात लाखों व्यूज नहीं मिले, बिल्कुल नहीं। किसी भी नए क्रिएटर की तरह ये एक संघर्ष था। कम व्यूज और भी कम सब्सक्राइबर्स, लेकिन वो लगा रहा। वो अपने अपलोड्स में कंसिस्टेंट था। उसने मेहनत की। वो अपनी कलाकारी, अपने डिटेल्ड स्केचेस शेयर करता रहा। इस दौर ने उसे यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ सिखाया। सब्र का पाठ सबसे जरूरी था, बिल्कुल। इस आर्ट चैनल के एक्सपीरियंस से उसने क्या सीखा? उसने वीडियो बनाने की बेसिक्स सीखी, कैसे शूट करना है, कैसे एडिट करना है, कैसे अपलोड करना है। उसने समझा कि यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी, उसने सीखा कि ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट करना है। छोटे से ऑडियंस को भी ध्यान और बातचीत की जरूरत होती है। ये उसके आगे के व्लॉगिंग करियर के लिए कीमती सबक थे। सेक्शन 5, फ्रॉम आर्ट टू हार्ट, द व्लॉगिंग टर्न। फिर आया बड़ा फैसला व्लॉगिंग शुरू करने का। आर्ट से अपनी जिंदगी दिखाने तक ये बदलाव क्यों? शायद उन्होंने देखा कि व्लॉगिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है, या हो सकता है उन्हें लगा कि उन्हें और भी कुछ शेयर करना है। अपनी ड्राइंग्स से ज्यादा वो अपना पूरा दिन शेयर कर सकते थे। अपने विचार, अपना परिवार, अपने रोज के अनुभव। व्लॉगिंग में जाना एक तरह से भरोसे की छलांग थी, बिल्कुल अलग तरह का कंटेंट। उनके पहले व्लॉग्स बहुत सिंपल, बहुत साधारण थे। कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड एडिटिंग नहीं, बस वो, उनका फोन कैमरा और उनका रोज का काम। अपना घर दिखाना, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं।
कैमरा पर अपने परिवार वालों से बातें करना, ये बहुत असली लगता था, बिना किसी तैयारी के। ये असलियत बहुत से व्यूअर्स के लिए एक नई चीज थी। वो कोई और बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे। कोविड-19 लॉकडाउन का समय एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सब घर पर फंसे हुए थे, देखने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। लोगों को कनेक्शन और मनोरंजन की तलब थी। सौरभ लगभग हर रोज व्लॉग्स अपलोड करने लगे। उन्होंने उस समय लोगों को अपनी जिंदगी की एक झलक दिखाई। ये रोजाना कंसिस्टेंसी गेम चेंजर साबित हुई। इस दौरान उनके व्यूअर्स की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। छठा भाग, माइलस्टोन्स एंड वायरल मोमेंट्स, ऊपर चढ़ाई। उनके व्लॉगिंग सफर में कुछ खास पल थे, जैसे उनका 365 दिन लगातार व्लॉग अपलोड करने का चैलेंज। सोचो यार, कितनी लगन। 1 साल तक हर दिन एक वीडियो। इससे उनकी मेहनत और लगन दिखती थी। लोग इस मेहनत की कदर करते थे। इससे एक वफादार ऑडियंस बन गई। और छोटे से ब्रेक के बाद आई एम बैक जैसे व्लॉग्स, इनसे लोगों में उत्सुकता बढ़ी और ज्यादा दर्शक आए। छोटे छोटे माइलस्टोन्स जो मिलकर बड़ी कामयाबी बन गए। कुछ व्लॉग्स तो एकदम वायरल हो गए। बूम, शायद जब उन्होंने अपनी पहली कार खरीदी, या जब उन्होंने किसी खास पारिवारिक यात्रा को दिखाया। पीयूष के प्यारे और मजेदार पल हमेशा हिट रहते थे। जिंदगी के किसी भी खास मौके वाला वीडियो को बहुत ज्यादा व्यूज मिलते थे। इन वायरल वीडियोस से नए सब्सक्राइबर्स की बाढ़ आ गई। अचानक हर कोई सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में बात करने लगा। उनके चैनल की ग्रोथ किसी रॉकेट की तरह थी। सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, कुछ हजार से लेकर करोड़ों तक। ये सब बहुत कम समय में हुआ। खुद सौरभ भी इस तेजी से हैरान थे। वो भारत के सबसे बड़े इंडिविजुअल क्रिएटर्स में से एक बन गए। हर वीडियो को कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज मिल जाते थे। आंकड़े तो बस हैरान करने वाले थे। 7वां भाग, सीक्रेट मसाला। हम सौरभ जोशी को क्यों देखते हैं? तो असली राज क्या है? लाखों लोग सौरभ जोशी की रोजमर्रा की जिंदगी क्यों देखते हैं? उनका कंटेंट बहुत ही सिंपल है। कोई ड्रामा नहीं, कोई फैंसी लोकेशन नहीं, कोई खतरनाक स्टंट नहीं, बस एक मिडिल क्लास परिवार की रोज की बातें। ये सादगी ताजगी देती है। ज्यादा बनावटी कंटेंट की दुनिया में उनके व्लॉग्स सच्चे लगते हैं। वो अच्छा, बुरा, बोरिंग सब दिखाते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है रिलेटेबिलिटी यार। लोग अपनी जिंदगी उनके व्लॉग्स में देखते हैं। वो अपने परिवार, अपने घर देखते हैं, रोज के काम, छोटी छोटी खुशियां, छोटे मोटे झगड़े। ऐसा लगता है जैसे समाज का आईना देख रहे हैं। वो कोई परफेक्ट, चमकदार जिंदगी नहीं दिखा रहे। वो असली जिंदगी दिखाते हैं, अपनी सारी खामियों के साथ। इससे दर्शक गहराई से जुड़ाव महसूस करते हैं। और फिर उनका परिवार है, वो को-स्टार्स हैं। पीयूष, उनका छोटा कजिन, खुद एक बड़ा स्टार है। उसकी मासूम शरारतें और मजेदार बातें शो चुरा लेती हैं। साहिल, उनका भाई, समझदार और सपोर्टिव है। उनके माता पिता, चाचा चाची और दूसरे रिश्तेदार भी अक्सर दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे डेली सोप देख रहे हो, लेकिन ये असली है। पार्ट 8, सौरभ की नजर से जिंदगी, छोटी बड़ी बातें। चलिए उनके व्लॉग्स के कुछ पलों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, पीयूष की शरारतें तो मशहूर हैं। याद है जब पीयूष को नया साइकिल मिला था, या जब वो कुछ खो देता है और सब मिलकर ढूंढते हैं। ये छोटी छोटी रोजमर्रा की घटनाएं कितनी मनोरंजक हो जाती हैं। पीयूष के बिना सोचे समझे रिएक्शंस और सवाल बड़े मजेदार होते हैं। वो व्लॉग्स में इतना स्वाभाविक ह्यूमर लाते हैं। ये मोमेंट्स आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं, हंसा देते हैं। फिर कुछ इमोशनल, दिल को छू जाने वाले मोमेंट्स भी होते हैं। सौरभ अक्सर अपने माता पिता को तोहफे देते हैं, या उन्हें ऐसी ट्रिप्स पर ले जाते हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी खुशी, उनके गर्व से भरे चेहरे देखकर दिल भर आता है। जैसे जब उन्होंने परिवार के लिए नया घर खरीदा था। ये व्लॉग्स उनके प्रति उनका प्यार और कृतज्ञता दिखाते हैं। लोग इन भावनाओं से बहुत गहराई से जुड़ते हैं। ये परिवार का महत्व और वापस देना सिखाता है। वो अपनी स्ट्रगल्स दिखाने से भी नहीं हिचकिचाते। उनके व्लॉग्स में हमेशा खुशी ही खुशी नहीं होती। कभी कभी वो बताते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या जब उन्हें कोई परेशानी या चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये ईमानदारी उन्हें और भी ज्यादा इंसान बनाती है। ये दिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव सभी के लिए होते हैं, उनके जैसे बड़े यूट्यूब स्टार के लिए भी। सेक्शन 9, दी जोशी लेगेसी मोर देन जस्ट सब्सक्राइबर्स। आगे चलकर सौरभ जोशी का क्या असर होगा? उन्होंने जरूर नए यूट्यूबर्स की एक पूरी लहर को इंस्पायर किया है, खासकर छोटे शहरों और साधारण परिवारों के बच्चों को। वो उन्हें देखकर सोचते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी। उन्होंने दिखाया कि आपको महंगे सामान या अमीर जिंदगी की जरूरत नहीं है। आपको बस एक कैमरा और एक कहानी चाहिए। उन्होंने व्लॉगिंग को इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर डेमोक्रेटाइज किया है। बहुत से लोग उनके रोजाना सिंपल व्लॉग्स वाले रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने यहाँ के व्लॉगिंग सीन को भी बदल दिया है। उनसे पहले व्लॉगिंग इतना मेन स्ट्रीम डेली थिंग नहीं था।
उन्होंने डेली व्लॉगिंग को बहुत पॉपुलर बना दिया। उन्होंने साबित किया कि सिंपल रिलेटेबल कंटेंट दिल जीत सकता है और लाखों सब्सक्राइबर्स के साथ बड़ी जीत हासिल कर सकता है। उन्होंने दिखाया कि कंसिस्टेंसी कॉम्प्लेक्सिटी को हरा सकती है। उनकी कामयाबी ने कई क्रिएटर्स को अपनी स्ट्रैटेजी पर फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। असली होने पर ध्यान दो, कनेक्ट करने पर ध्यान दो। सौरभ जोशी अपने ऑडियंस के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो कड़ी मेहनत और अटूट कंसिस्टेंसी के लिए जाने जाते हैं। वो परिवार के महत्व को दर्शाते हैं। अपनी जड़ों से जुड़े रहो, चाहे कितने भी फेमस हो जाओ। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स हैं यार। वो दिखाते हैं कि लगन से सपने सच हो सकते हैं, भले ही आप बहुत कम से शुरुआत करें। वो कई युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है। तो सौरभ के लिए आगे क्या है? वो व्लॉगिंग करते रहेंगे,